नमस्कार। अच्छा, डेटा डेटा तो हर जगह है ना? पर कभी सोचा है कि ये बनता कैसे है? मतलब इसके सबसे छोटे, सबसे बुनियादी हिस्से क्या हैं? आज हम इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को यानी डेटा ऑब्जेक्ट्स और एट्रीब्यूट्स को जरा करीब से समझने वाले हैं। देखिए, किसी भी डेटा को समझने के लिए ना ये पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जब हम कोई सिंपल सी एक्सेल शीट देखते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड वाली, तो उसमें असल में होता क्या है? वो सिर्फ कुछ लिखे हुए शब्द या नंबर नहीं होते। नहीं, उनके पीछे एक पूरा का पूरा ढांचा छिपा होता है। और इस ढांचे को समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेंगे जो हमारे साथ अंत तक रहेगा। एक स्टूडेंट डेटाबेस। यकीन मानिए, इस एक उदाहरण से सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो किसी भी डेटा सेट की कहानी के ना दो मेन हीरो होते हैं। एक होता है डेटा ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है एट्रीब्यूट। जब ये दोनों मिलते हैं, तभी जाकर डेटा को कोई असली मतलब मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा ऑब्जेक्ट की। इसे समझना बहुत ही आसान है। डेटा ऑब्जेक्ट बस वो चीज है, वो एंटिटी है जिसके बारे में हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। किसी भी टेबल में एक पूरी की पूरी रो एक डेटा ऑब्जेक्ट होती है। जैसे हमारे स्टूडेंट डेटाबेस में हर स्टूडेंट अपने आप में एक डेटा ऑब्जेक्ट है, तो ये जो पूरी रो है जिसमें रोल नंबर 101 है, नाम गगन, उम्र 20 और मार्क्स 85, ये सब मिलकर एक स्टूडेंट डेटा ऑब्जेक्ट बनता है। सिंपल। ठीक है, अब आते हैं कहानी के दूसरे हीरो पर, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट क्या है? ये किसी भी डेटा ऑब्जेक्ट की कोई खूबी या उसकी कोई प्रॉपर्टी होती है। तो अगर डेटा ऑब्जेक्ट हमारी रो थी, तो एट्रीब्यूट हमारा कॉलम होता है। ये उस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ खास बताता है। तो हमारे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की खूबियां क्या-क्या हैं? वो हैं ये कॉलम्स, रोल नंबर, नेम, एज और मार्क्स। यही तो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। हर कॉलम उस स्टूडेंट के बारे में हमें एक अलग जानकारी दे रहा है। अब यहाँ से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सारे एट्रीब्यूट्स एक जैसे होते हैं। नहीं, इनके भी अपने अपने स्वाद या कह लीजिए प्रकार होते हैं, और हर प्रकार की अपनी एक खासियत है। इन्हें हम 4 मेन टाइप्स में बांट सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे सरल प्रकार से शुरू करते हैं। ये है नॉमिनल एट्रीब्यूट्स। नॉमिनल इस शब्द का मतलब ही है नाम से जुड़ा हुआ। तो ये एट्रीब्यूट्स बस नाम होते हैं या कह लीजिए लेबल होते हैं, जैसे जेंडर, मेल या फीमेल या ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ। इनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई छोटा बड़ा या ऊपर नीचे नहीं होता। कोई भी कैटेगरी दूसरे से बेहतर नहीं है, बस अलग है। हमारा अगला प्रकार है ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स, और जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें ऑर्डर यानी क्रम का खेल है। ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स में रैंकिंग होती है, एक क्रम होता है। जैसे क्लास में रैंक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हमें ये तो पता है कि फर्स्ट रैंक सेकंड से बेहतर है, पर यहाँ एक ट्विस्ट है। हम ये नहीं बता सकते कि फर्स्ट और सेकंड रैंक के बीच का जो फासला है वो सेकंड और थर्ड के फासले के बराबर है या नहीं। हो सकता है फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ 1 नंबर का अंतर हो और सेकंड और थर्ड में 20 नंबर का। रैंक ये बात नहीं बताता। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स की दुनिया में कदम रख रहे हैं। हमारा तीसरा प्रकार है इंटरवल एट्रीब्यूट्स। इंटरवल एट्रीब्यूट्स में ऑर्डर भी है, और हम वैल्यूज के बीच का एकदम सटीक अंतर भी नाप सकते हैं। जैसे सेल्सियस में तापमान 20 डिग्री और 30 डिग्री के बीच ठीक 10 डिग्री का अंतर है। लेकिन इसमें एक बहुत ही अजीब और ज़रूरी बात है, इसका कोई सच्चा शून्य या ट्रू ज़ीरो नहीं होता। ज़रा सोचिए, क्या 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि गर्मी पूरी तरह से खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो स्केल पर बस एक निशान है। और अब आते हैं सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा जानकारी देने वाले एट्रीब्यूट पर। इसका नाम है रेशियो एट्रीब्यूट्स। रेशियो एट्रीब्यूट्स में इंटरवल वाली सारी खूबियां तो हैं ही, और साथ में वो एक जादुई चीज भी है, एक ट्रू जीरो। यहाँ जीरो का मतलब है पूरी तरह से खत्म या कुछ भी नहीं। जैसे वजन, 0 किलो का मतलब क्या है? यही कि कोई वजन है ही नहीं। इसी तरह एज, मार्क्स या सैलरी, ये सब रेशियो एट्रीब्यूट्स हैं। इन दोनों के बीच का फर्क ही ट्रू जीरो की असली ताकत को दिखाता है। जैसा कि स्लाइड में साफ साफ दिख रहा है, 0 डिग्री सी का मतलब गर्मी का ना होना नहीं है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि 20 डिग्री टेम्परेचर 10 डिग्री सी से दुगना गर्म है।
ये गणित के हिसाब से गलत होगा। लेकिन 0 किलोग्राम का मतलब है कोई वजन नहीं। इसलिए हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि 40 साल का इंसान 20 साल वाले से दोगुनी उम्र का है। यही ट्रू जीरो है, जो रेशियोज को यानी गुना भाग को मीनिंगफुल बनाता है। तो ये थे हमारे एट्रीब्यूट्स के 4 अलग-अलग स्वाद। चलिए फटाफट एक नज़र में इन सबको फिर से देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। ये टेबल सब कुछ एक साथ बता देती है। जरा ध्यान से देखिए कि कैसे हर अगला प्रकार पिछले वाले में कुछ नया जोड़ रहा है। हम नॉमिनल से शुरू करते हैं जिसमें सिर्फ लेबल हैं, फिर ऑर्डिनल में क्रम जुड़ जाता है, उसके बाद इंटरवल में निश्चित अंतर जुड़ता है और आखिर में रेशियो में वो ट्रू जीरो जुड़कर इसे सबसे शक्तिशाली बना देता है। तो आज का निचोड़ क्या है? पहली बात, डेटा की हर रो एक असली चीज़ यानी डेटा ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात, हर कॉलम उसकी एक खूबी यानी एट्रीब्यूट है। और सबसे ज़रूरी बात, ये एट्रीब्यूट्स 4 अलग-अलग तरह के होते हैं। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ तय करती है कि हम उस डेटा पर कौन सा एनालिसिस कर सकते हैं और कौन सा नहीं। तो अगली बार जब कोई स्प्रेडशीट सामने आए तो क्या वो सिर्फ नंबर्स और टेक्स्ट का एक जाल दिखेगा, या अब उसमें ऑब्जेक्ट्स और उनके नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो एट्रीब्यूट्स नजर आएंगे? इस पर सोचिएगा ज़रूर।